बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब दुनिया पर अजीम बादशाहों का राज हुआ करता था। एक अजीमो शान रियासत थी जिसका नाम सल्तनत ज़रीन था। उस रियासत का बादशाह सुल्तान शहरयार अपनी अदलो इंसाफ, रहमदिली और अक्लमंदी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सल्तनत की सरहदें जहां तक फैली हुई थीं, वहां तक खुशहाली और अमन का दौर था। लोग अपने बादशाह से बेहद मोहब्बत करते थे और बादशाह भी अपनी आवाम को अपनी औलाद की तरह समझता था। मगर इस अजीम बादशाह की जिंदगी में एक ही दुख था, उसकी कोई नरीना औलाद नहीं थी, कोई बेटा नहीं जो उसके बाद इस अजीम सल्तनत का तख्त संभाल सके। उसकी सिर्फ एक बेटी थी, शहजादी गुलरो, जो हुस्न और जमाल के साथ साथ बेपनाह जहानत की भी मालिक थी। जैसे जैसे सुल्तान शहरयार की उम्र ढलने लगी, उसे अपनी रियासत के मुस्तकबिल की फिक्र सताने लगी। वो चाहता था कि तख्त पर कोई ऐसा शख्स बैठे जो बहादुर और अक्लमंद हो और सबसे बढ़कर सब्र वाला हो, क्योंकि जिस इंसान के अंदर सब्र नहीं होता वो कभी कामयाब हुक्मरान नहीं बन सकता। एक दिन सुल्तान ने अपने खास दरबार में तमाम वज़रों, अमीरों और काजियों को तलब किया। दरबार का सबसे ताकतवर और चालाक शख्स वजीर आजम दिलावर खान था, जो दिल ही दिल में तख्त पर कब्जा करने के ख्वाब देखता था और चाहता था कि उसका मगरूर बेटा रुस्तम अगला बादशाह बने। सुल्तान शहरयार ने ऐलान किया, मैं अपनी सल्तनत के लिए ऐसा वारिस चाहता हूँ जो सब्र और तहम्मुल का पैकर हो। इसलिए पूरी रियासत में एक अजीम इम्तिहान रखा जाएगा। जो इस इम्तिहान में कामयाब होगा वही अगला बादशाह बनेगा और मेरी बेटी शहजादी गुलरो से निकाह करेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। दिलावर खान मुस्कुरा उठा, क्योंकि उसे अपने बेटे रुस्तम पर पूरा यकीन था। पूरी रियासत में मुनादी करवा दी गई। खबर आग की तरह फैल गई। इसी रियासत के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक गरीब लेकिन नेक और साबिर नौजवान रहता था, जिसका नाम अमान था। वो एक लकड़हारा था, दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपनी बीमार माँ का इलाज करता। जिंदगी सख्त थी, मगर उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा सब्र कभी मत छोड़ना, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जब इम्तिहान की खबर गांव पहुंची, लोगों ने अमान को हिस्सा लेने को कहा। पहले उसने इनकार किया, मगर माँ की दुआओं ने उसे तैयार कर दिया और वो निकल पड़ा अपनी किस्मत आजमाने। जब वो महल पहुंचा तो वहां हजारों ताकतवर नौजवान मौजूद थे। उनके बीच रुस्तम अपने घोड़े और तलवार के साथ निहायत मगरूर खड़ा था। अमान फटे कपड़ों में पैदल था। लोग उस पर हंस रहे थे, मगर उसने सब कुछ सब्र से सहा। सुल्तान ने इम्तिहान बताया, कोहे शराब की चोटी से गुलनूर का फूल लाना होगा। रास्ता वादी खौफ से होकर गुजरता है। अगले दिन सफर शुरू हुआ। हजारों नौजवान दौड़ पड़े। अमान सबसे पीछे था। वादी खौफ बेहद खतरनाक थी, ना पानी ना साया। कई लोग वापस लौट गए। अमान प्यास से बेहाल था। तीसरे दिन उसे एक बूढ़ा मिला जो प्यास से मर रहा था। अमान के पास सिर्फ एक घूंट पानी बचा था। उसने वो भी उसे दे दिया। बूढ़े ने दुआ दी, सबसे मुश्किल रास्ता ही सही रास्ता होगा। आगे सच में 3 रास्ते थे। अमान ने कांटों वाला रास्ता चुना। वजीर के आदमियों ने उस पर हमला किया, मगर अमान ने बहादुरी से मुकाबला किया। उसके पैर जख्मी थे, खून बह रहा था, मगर वो रुका नहीं। आखिरकार वो कोहे शराब पहुंच गया। वहां रुस्तम पहले से मौजूद था। पहाड़ पर चढ़ना नामुमकिन था। रुस्तम ने गुस्से में कोशिश की और गिर पड़ा। उसकी टांग टूट गई। अब अमान की बारी थी। उसने खामोशी से चढ़ना शुरू किया। डरावनी आवाजें, हवाएं, मगर वो नहीं डरा। उसका सब्र जादू तोड़ रहा था। हवाएं रुक गईं और रास्ता साफ हो गया। चोटी पर गुलनूर का फूल चमक रहा था। अमान ने फूल लिया और नीचे आया। उसने रुस्तम को देखा और उसे कंधे पर उठाकर वापस चल पड़ा। महल में रुस्तम नकली फूल लेकर पहुंचा, मगर तभी अमान असली फूल के साथ आ गया। दरबार रोशनी से भर गया। वजीर ने इल्जाम लगाया, मगर अमान खामोश रहा। तभी वो बूढ़ा दरबार में आया। वो असल में सुल्तान का खुफिया जनरल था। उसने सारी सच्चाई बता दी। सुल्तान गुस्से में आ गया। वजीर और रुस्तम को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर
सुल्तान अमान के पास आया, उसे गले लगाया और ऐलान किया, यही मेरा वारिस है। इसका सब्र इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पूरी रियासत में जश्न मनाया गया। अमान की मां को महल लाया गया और शहजादी गुलरो का निकाह अमान से कर दिया गया। एक गरीब लकड़हारा अपनी अच्छाई, ईमानदारी और सब्र की वजह से बादशाह बन गया और दुनिया ने देख लिया कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। शहर के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जहां जाने से लोग डरते थे। कहा जाता था वहां एक खौफनाक साया रहता है। जो कोई भी उस हवेली में पूरी रात गुजारेगा उसे 500 सोने की अशरफियां दी जाएंगी। मगर शर्त यह थी कि वह डरकर भागेगा नहीं। नहीं, वो हवेली बहुत खतरनाक है, कोई वहां जिंदा नहीं रह सकता। कई जवान आगे आए, मगर शाम होते ही सबकी हिम्मत टूट गई। तभी ये बात मुल्ला नसरुद्दीन तक पहुंची। वो दरबार में पहुंचे और बोले, जनाब, मुझे यह शर्त मंजूर है। लोग हैरान रह गए। कुछ बोले मुल्ला पागल हो गए हैं, कुछ बोले ये उनकी आखिरी रात होगी। मगर मुल्ला अपनी बात पर कायम रहे। रात होते ही वो एक लालटेन, एक लाठी और थोड़ा सा खाना लेकर हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली का दरवाजा भारी आवाज के साथ खुला। अंदर गहरा अंधेरा था। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, आओ भाई, देखते हैं तुम में कितनी हिम्मत है। रात गहराती गई। अचानक टप टप की आवाज आने लगी। फिर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मुल्ला ने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ उनका अपना साया, जो भूत जैसा लग रहा था। मुल्ला हंस पड़े। ओ साये, इतना डर क्यों दिखा रहे हो? अचानक दरवाजा खुद बंद हो गया। एक सफेद धुंधली परछाई सामने आई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। मुल्ला बोले, अगर भूख लगी है तो बताओ, वरना मुझे सोने दो। वो साया चीखता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। मुल्ला ने लाठी घुमाई, मगर वह हवा में ही रह गई। अब मुल्ला को समझ आया कि इस राज का सच कुछ और है। उन्होंने देखा साया एक लकड़ी के तख्ते के नीचे गायब हो गया। मुल्ला नीचे तहखाने में उतरे। वहां एक संदूक के पीछे फिर वही आंखें चमकी। मुल्ला गरजे, नसरुद्दीन सिर्फ अल्लाह से डरता है। साया बोला, यहां से चले जाओ वरना जान से मार दूंगा। मुल्ला हंसे, पहले ये बताओ, इतने साल यहां रहकर थके नहीं? साया गुस्से में आ गया। सामान उड़ने लगा, मगर मुल्ला ने गौर से देखा, दीवार में एक छोटा सा सुराख था। वहां से हवा आ रही थी और पर्दा हिलकर डरावनी शक्ल बना रहा था। मुल्ला मुस्कुराए, अरे ये तो चाल है। उन्होंने पर्दा खींचा। सामने एक आदमी खड़ा था, डरा हुआ, कांपता हुआ। मुल्ला बोले, तो तुम हो भूत? वो आदमी रो पड़ा, मैं चोर हूं, मैंने ही ये अफवाह फैलाई थी। मुल्ला ने उसे बांध दिया। सुबह होते ही वो चोर को लेकर बाहर आए। लोग हैरान रह गए। मुल्ला बोले, ये रहा आपका भूत। बादशाह ने 500 अशरफियां दी, मगर मुल्ला ने सिर्फ एक अशरफी ली और बोले, बाकी उन लोगों को दे दीजिए जिनका सामान चोरी हुआ था। फिर उन्होंने कहा, डर का कोई वजूद नहीं होता, यह सिर्फ हमारे दिमाग की पैदावार है। मुल्ला मुस्कुराते हुए चले गए और उस दिन के बाद वह हवेली डर की नहीं, खेल की जगह बन गई। उस रात अगर वह सवारी नहीं बैठती तो एक गरीब रिक्शा वाला आज जिंदा नहीं होता, क्योंकि जिसे वह घर छोड़ने जा रहा था वो इंसान नहीं था, वो एक जिनजादी थी। और उसने उससे कहा, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक जिनजादी हूं और आज की रात तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं, लेकिन जो आज रात होगा वो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आखिर उस रात कब्रिस्तान में क्या हुआ, जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की नहीं है, यह कहानी है सब्र की, तकदीर की और एक ऐसे राज्य की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी
सच उतना ही डरावना और दिल छू लेने वाला होता जाएगा। एक छोटे से शहर की तंग गलियों में रहता था एक गरीब रिक्शा वाला अमान। अमान की उम्र लगभग 24 साल थी। दुबला पतला सांवला चेहरा, लेकिन आंखों में सच्चाई। उसके पास ना अपना घर था, ना कोई जमा पूंजी, बस एक पुराना सा रिक्शा और एक बीमार मां। सुबह फज्र की नमाज पढ़कर वो रोज निकल जाता था। पूरा दिन मेहनत करता। कोई ज्यादा किराया दे देता तो अल्लाह का शुक्र अदा करता, कोई कम देता तो भी मुस्कुरा देता। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा गरीबी बुरी नहीं होती, बुरा होता है बुरे रास्ते पर चलना। और अमान ने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी तकदीर में कुछ ऐसा लिखा है जो इंसानों की दुनिया से परे है। उस रात आसमान काला था, तेज हवा चल रही थी, बिजली कड़क रही थी, बारिश की बूंदें सड़कों को भिगो रही थीं। अमान ने सोचा आज शायद आखिरी सवारी भी नहीं मिलेगी। वो रिक्शा मोड़कर घर लौट ही रहा था कि अचानक उसे सड़क के कोने पर एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और चेहरे पर अजीब सा नूर। वो बिल्कुल भीग नहीं रही थी, जबकि चारों तरफ बारिश हो रही थी। अमान ने रिक्शा रोका। बहन जी, कहाँ जाना है? लड़की ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे कोई राज छुपाए हुए हो। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, पुराने कब्रिस्तान के पास। अमान के हाथ कांप गए। कब्रिस्तान? उस जगह का नाम सुनकर शहर के लोग भी रात में नहीं जाते थे। कहते थे वहां अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन अमान ने खुद को संभाला। ठीक है, बैठ जाइए। लड़की चुपचाप रिक्शे में बैठ गई। रास्ते भर अजीब सन्नाटा था। ना वह कुछ बोल रही थी, ना अमान, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद अमान ने हिम्मत करके पूछा, आप इतनी रात में वहां क्यों जा रही हैं? लड़की ने जवाब दिया, हर किसी को अपने अतीत से मिलना पड़ता है। अमान समझ नहीं पाया। जब वे कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो अचानक हवा और तेज हो गई। पेड़ झूमने लगे। अमान ने रिक्शा रोका। आ गए। लड़की उतर गई, लेकिन जैसे ही अमान ने पीछे मुड़कर किराया मांगना चाहा, वो गायब थी। हाँ, बिल्कुल गायब। अमान की सांसें रुक गईं। उसने चारों तरफ देखा। ना कोई कदमों की आवाज, ना कोई परछाई। बस दूर एक कब्र के पास हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। या अल्लाह, यह क्या है? वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। वही लड़की, लेकिन अब उसके चारों तरफ नीली चमक थी। आप कौन हैं? लड़की मुस्कुराई। डर मत अमान, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अमान हैरान रह गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? लड़की ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पहले से देख रही हूं। मैं इंसान नहीं हूं। अमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या हो आप? मैं एक जिनजादी हूं। बिजली कड़क गई। अमान का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मैं बुरी नहीं हूं। तो फिर मेरे पास क्यों आई हो? क्योंकि तुम अलग हो। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा सब्र। अमान की आंखों में आंसू आ गए। और मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिर चुकी हूं। अमान सन्न रह गया। लेकिन यह गलत है। दिल तो वही है ना? अचानक आवाज आई, मुझे जाना होगा। अगर मेरी दुनिया वालों को पता चल गया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। और वो गायब हो गई। अमान के हाथ में एक चमकता हुआ तावीज रह गया। घर पहुंचकर जैसे ही उसने तावीज पकड़ा, कमरे में नीली रोशनी फैल गई। डर मत अमान। वो चौंक गया। जोहरा उसके सामने थी। अब तुम मेरी दुनिया से जुड़े हो। अचानक सब बदल गया। वो एक दूसरी दुनिया में था। बैंगनी आसमान, आग के स्तंभ, एक विशाल महल। ये मेरी दुनिया है। तभी एक भारी आवाज गूंजी, जोहरा। एक विशाल साया, लाल आंखें। तुमने इंसान से रिश्ता जोड़ा है। अब्बा! मेरे वालिद, जिन्हों के सरदार। मोहब्बत कमजोरी है। अचानक सब खत्म। अमान वापस कमरे में। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो सब खत्म कर दो। अगले दिन मां की हालत खराब। पैसे नहीं, रोता हुआ अमान। मैं मदद कर सकती हूं, मेरी मां को बचा लो। लेकिन रिश्ता खत्म। जोहरा मुस्कुराई। मोहब्बत सौदा नहीं होती। रोशनी फैली। मां ठीक, लेकिन बाहर लाल आंखों वाले साए। अब कीमत चुकानी होगी। रात में दरवाजा खुला। साए अंदर आए। अमान गायब। वो जिन्हों की दुनिया में था, सरदार सामने। तुमने मेरी बेटी का दिल छीन लिया। दिल छीना नहीं जाता। दरबार खामोश। इसे आजमाया जाएगा। आग का समंदर। अगर मोहब्बत नहीं तो कूद जाओ। जोहरा चीख पड़ी। अमान ने आंखें बंद की। अगर मेरी मौत से सब ठीक होगा तो मैं तैयार हूं। वो कूदने ही वाला था।
तभी तावीज चमका, रोशनी फैली। यह इंसान सच्चा है। सरदार चौंक गया। एक आखिरी फैसला, मां या जोहरा? आंसू। मैं मां को नहीं छोड़ सकता और मोहब्बत को भी नहीं खोना चाहता, लेकिन सही चीज चुनना जरूरी है। जोहरा रोई। सरदार खड़ा हुआ। तुमने खुद को साबित किया, अब नया रास्ता बनेगा। हर जुम्मे की रात तुम मिल सकते हो। अमान की आंखों में उम्मीद। वो वापस कमरे में। जिंदगी बदल गई। बरकत, लेकिन रात छुपा रहा। हर जुम्मे कब्रिस्तान, नीली रोशनी, 2 साए, सिर्फ दुआ, सच्ची मोहब्बत। साल गुजर गए। मां का इंतकाल। जोहरा आई। अब इम्तिहान खत्म। रोशनी उतरी। जोहरा इंसान बन गई। अब कोई रोक नहीं। अमान की आंखों में आंसू। यह कहानी हमें सिखाती है, मां की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। सच्ची मोहब्बत में सब्र और कुर्बानी होती है, और जब नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ते खुद बना देता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।